नमस्कार नमस्कार व्यूअर्स, ये उद्घोष आपको सुनाई दे रहा है भारत माता की जय और वंदे मातरम, क्योंकि देश में राष्ट्रवाद का उबाल है। पाकिस्तान पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर वाली स्ट्राइक को आज 1 महीना पूरा हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर की धरती से गरजते हुए आतंकियों और उन्हें पालने वाले और पालने पोसने वाले आतंकिस्तान को एक बहुत बड़ा मोदी ने मैसेज दिया है कि कहा है कि 6 मई की रात आतंकियों के लिए कयामत की रात थी। पीएम ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान जब भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे शर्मनाक हार याद आएगी। लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का यह संदेश और दूसरी तरफ विपक्ष की सियासत लगातार जारी है। कोई कह रहा है युद्ध तो हुआ ही नहीं, तो कोई कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया है। किसी देश के प्रधानमंत्री के सरेंडर करने का अर्थ होता है पूरे देश ने सरेंडर कर दिया है। तो क्या राहुल गांधी ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क के सामने भारत सरेंडर कर चुका है? यह सवाल है कि आखिर विपक्ष की सियासत का स्तर कितना नीचे गिरेगा। इसी पर आज जनता जनार्दन के बीच सबसे बड़ी बहस, सिंदूर पर बदरंग सियासत। ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। ये तस्वीर बता रही है कि भारत किस बुलंदी पर पहुंच चुका है। आज पीएम मोदी ने चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया, जिसके बाद जम्मू से कश्मीर रेल लाइन के जरिए भी कनेक्ट हो गया। 359 मीटर ऊंचा ये पुल एफिल टावर और कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। लेकिन एक तरफ विकास की ये बुलंद तस्वीर है तो दूसरी तरफ विपक्ष की सियासत है, जिसमें राहुल गांधी ने सरेंडर वाली बात फिर रिपीट कर दी है। उनको सरेंडर करने की आदत है। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो सच्चाई है। और आपने प्रेसिडेंट ट्रंप के दबाव में आकर आप झुक गए। देश के लीडरशिप अगर इस प्रकार से झुक गई है किसी के सामने तो उसे सरेंडर होना ही बोलते हैं। और अगर मैं सही से बताऊं कि मुगल शासन के आखिरी बादशाह अखिलेश यादव, राहुल गांधी जी मेंटली अपसेट हैं, सुबह से शाम तक अपसेट रहते हैं। एक न्यू नॉर्मल मोदी गवर्नमेंट ने करा है बीते 11 साल के अंदर कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक करी, फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक करी और इस बार ऑपरेशन सिंदूर करा। 26/11 पे अटैक किया, आपने कुछ नहीं किया। इस बार 22 मिनट में आपने कई किलोमीटर, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर पाकिस्तान के टेरिटरी के अंदर जाके जो टेरर कैंप्स थे मुरिट के, भावलपुर, उनको नष्ट किया। हालांकि विपक्ष के इन नेताओं को शशि थरूर और सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं से सबक लेना चाहिए, जो पूरी दुनिया में भारत के हित की बात कर रहे हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन में जब पत्रकारों ने शशि थरूर से राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर वाले बयान पर सवाल पूछा तो देखिए उन्होंने किस अंदाज में जवाब दिया। That Modi surrendered to President Trump. Look, during this conflict, as I said, in any case, India didn't need persuading to stop. No one needed to tell us stop because we were telling them. The moment Pakistan stops, we are prepared to stop. इस बीच पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पर खुद अपनी ही पोल पट्टी खोल रहा है। That India has a concern about, I'm talking about LET, LEG, those fought that war as mujahideen. American tax dollars went into educating them. So once the war was over, then turned their guns from one border to the next. लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि जब ऑपरेशन सिंदूर का हर सत्य और तथ्य पूरी दुनिया के सामने है तो फिर विपक्ष हल्की राजनीति कर क्यों रहा है? आज जनता के बीच इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और आज हम ऑपरेशन सिंदूर को सेलिब्रेट भी करेंगे और हमारा साथ देंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन आज की बहस का एजेंडा क्या है आपको मैं बता देता हूं। आज की बहस का एजेंडा है ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाकर विपक्ष क्या एक्सपोज हुआ है। एजेंडा नंबर 2, सरेंडर पर थरूर के रुख के बाद क्या राहुल गांधी और कांग्रेस की बयानबाजी बंद हो जाएगी? सुरक्षा को से लेकर अर्थव्यवस्था तक मोदी सरकार ने क्या अपना लोहा मनवाया है? और चौथा और अहम सवाल, कांग्रेस में लंगड़ा घोड़ा कौन है? ये कोट अनकोट राहुल गांधी द्वारा जो बोला गया।
चलिए तो स्वागत है आप सबका। मेहमान कौन कौन है परिचय करा देते हैं। शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता, मेरे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जोरदार ताली से अभिनंदन है। राजकुमार भाटी, सीनियर नेता सपा प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव, सीनियर लीडर लेफ्ट के, और AK वाजपेयी, वरिष्ठ प्रवक्ता, सीनियर लीडर LJP रामविलास के, तो NDA के घटक दल हैं। तमाम नेताओं का स्वागत है और जनता जनार्दन का अभिनंदन है। जय हिंद, वंदे मातरम। आज की चर्चा को हम शुरुआत करते हैं। देखिए, इस चर्चा की शुरुआत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की चर्चा की। और यह चर्चा इसलिए इंपॉर्टेंट है, और इस कार्यक्रम का आगाज करने से पहले हम ऑपरेशन सिंदूर को सेलिब्रेट करते हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए ऑपरेशन सिंदूर का। ऑपरेशन सिंदूर का जोरदार तालियों से अभिनंदन है। यह है भारत का पराक्रम। और पीछे आपको नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं। मैंने बोला था कि आर पार में आज नरेंद्र मोदी होंगे, तिरंगे के साथ मोदी। ये नए भारत की पहचान है। 26/11 का हमला हुआ था, हम दुबक के बैठ गए थे, हमने कुछ नहीं किया था, और अब हुआ, हमने घर के घुस के मारा। और प्रोफेसर अजय उपाध्याय, सवाल भी पहला आप ही से है। 26/11 आपको मैं पहला रिएक्शन का मौका दे रहा हूं। 60 सेकंड का आपके पास वक्त है। 26/11 में कुछ नहीं करा, और इस बार पीओ के बीच आते थे। यानी मोदी पर आपको भी भरोसा है कि लाएगा तो पीओ के यही लाएगा। औरों के ख्यालात का लेते हैं तलाशी, और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। अपना भी गिरेबान झांक के देखिए। जिस तरह से पूरा देश का उत्साह चरम पर था, सभी लोग चाहते थे पीओ को आए, पाकिस्तान का जो कुत्ते का दुम है उसको कहीं ना कहीं सीधा किया जाए। सेना का उत्साह चरम पर, देश के आम जनमानस का उत्साह चरम पर। अचानक व्यक्ति, चाहे वो कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, हर व्यक्ति चाहता था कि पाकिस्तान को इस पर सबक सिखाया जाए। फिर ये कौन आया? भाजपाइयों का, मैं कहता हूं अंधभक्तों का पापा नहीं चाचा। और क्यों वो अंधभक्तों का चाचा जो है आकर के 13वीं बार बोला? अभी तक मोदी जी के जुबान से एक आवाज क्यों नहीं आ रही है? क्यों नहीं बोल रहे कि ट्रंप तुम झूठे हो, तुम झूठ और मक्कारी कर रहे हो, हमारे देश के स्वाभिमान के साथ कहीं ना कहीं तुम ये गलत काम कर रहे हो, इसके लिए हम तुमको नहीं माफ करेंगे। मोदी जी का जवाब नहीं दिया। 26/11 पे किस काका, चाचा, मामा का फोन आया था, एक्शन नहीं लिया गया। 26/11 पे एक्शन, यही गलत है। 26/11 पर एक आतंकवादियों को जमींदोज किया था हमारे देश के सेनाओं ने, याद कीजिए। और एक जो पकड़े गए थे उसको कानूनी व्यवस्था के तहत फांसी पर चढ़ाया था। आज वो 4 आतंकवादी कहां है? पाकिस्तान के साथ क्या किया था आपने? 45 दिन हो गए, 4 आतंकवादी कहां है? जरा ओके शहजाद पूनावाला, विपक्ष से मत पूछिए, और आप सरकार से पूछिए। सरेंडर, आप सरेंडर, कम से कम चश्मा बदलिए। मेरा चश्मा देशभक्त वाला चश्मा है, मेरा चश्मा राष्ट्र को देखने वाला चश्मा है, मेरा चश्मा तिरंगे को देखने वाला चश्मा है। मेरा चश्मा किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देखता। मेरा चश्मा इस देश की जनता को देखता है, इस देश को देखता है। पूछेंगे। ओके शहजाद पूनावाला, सर अब मैंने, सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने आपको मौका दिया। अब सिंदूर का सौदा और लगाते हो सिंदूर का पौधा, ये दिखावा है। पूरा देश सिंदूर का पौधा दिखावा है। देश देख रहा है। ओके सरेंडर नरेंद्र, ये सही है, लेकिन जब शशि थरूर ने से पूछा गया सवाल तो वो मुस्कुराए। उन्होंने बोला किसी ने कोई इंटरफेयर नहीं करा, लेकिन अभी भी उसी लाइन के साथ खड़े हैं। देखिए, पाकिस्तान में सेना ने सिंदूर के माध्यम से किया थंडर, तो राहुल गांधी को लगे सरेंडर, क्योंकि वो है देश का सबसे बड़ा ब्लंडर, और वो है पाकिस्तान और मुनीर का बॉय वंडर। इसीलिए शशि थरूर ने उनका बयान सुनकर मचा दिया कांग्रेस में बवंडर, क्योंकि उनको भी पता है कि इस बात में कोई दम नहीं है अंदर। मैं आपको बताता हूं शशि थरूर ने क्या कहा। इनको डीजीएमओ पर भरोसा नहीं, एमईए पर भरोसा नहीं, चलिए छोड़ देते, अपने नेता एसएमएस पर, शशि, मनीष और सलमान पर तो भरोसा कर दो, पर ये RRR की जो टिकड़ी है ना, रेवांत, रमेश और राहुल, ये PPP पाकिस्तान परस्त पलटन की तरह लगातार बोल रही है, और पहले से इनकी आदत है। भाई इन्होंने अभी 26/11 की बात की, अमीश जी 26/11 में तो इन्होंने हिंदुत्व को दोष दिया, आज तक दे रहे हैं।
अभी तक नहीं माना है। इन्होंने 26/11 के बाद पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया। इन्होंने पुलवामा के बाद जो कहा कि पुलवामा भारत ने करवाया, इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगे। कारगिल का विजय दिवस 5 वर्ष नहीं मनाया तो सेना का अपमान और सांसदों का भी अपमान। जो राजीव राय गए उनकी तुलना आतंकी से की है, पर छोड़ देते हैं इस विषय को, आते हैं दूसरे विषय पर। देखिए, अब इन्होंने कहा कि सीज फायर करवाया। अरे भाई, ट्रंप तो चाहते कि कोई इलॉन मस्क से ही उनका सीज फायर करवा दे, वो हमारा क्या सीज फायर कराएगा जो खुद अपना सीज फायर नहीं कर पा रहा है। पर इनको भरोसा पूरा है। पर मैं आखिरी बात बताना चाहता हूं, देखिए सरेंडर है दर्ज परिवार के हर कैलेंडर में। 1948 में पीओके दिया किसने और कुत्ते की दुम टेढ़ी किसने करवाई भाई? फिर उसके बाद बताइए कि 1968 में 828 स्क्वायर किलोमीटर, 10 सेकंड मात्र। 1971 में हमारी सेना ने जीत दिलवाई तो 93,000 सोल्जर छोड़ दिए और कुछ सामने लिया नहीं। 74 में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सरेंडर, 94 में यूएस के दबाव में न्यूक्लियर टेस्ट ओके, you made a point. 2004 से 14 के बीच बलूचिस्तान में हम का शामिल है, ये कहकर सरेंडर। ये इनकी हकीकत है। कि झूठ बोलने में माहिर। मैंने कौन सा झूठ बोला? पूरा झूठ है। 1974 का आपको याद है? मैं डॉक्यूमेंट दिखाता हूं, इंदिरा पार्लियामेंट गांधी का ने देश डॉक्यूमेंट। को न्यूक्लियर इंडिया दिया। एक सेकंड, न्यूक्लियर इंडिया देने का काम किया, उस पर भी आपको प्रश्न है। अच्छा आपको जी। इंदिरा गांधी से दर्द हो सकता है, इंदिरा गांधी आपको से नेहरू दर्द जी नहीं से है दर्द हो हमको। सकता है, हमको लेकिन इंदिरा क्या गांधी देश से दर्द नहीं है। के आपको अस्मिता डॉक्यूमेंट से भी, दिखाते हैं। देश के सामरिक बढ़ोतरी से भी आपको दर्द है? ये यही देखिए। देशद्रोह है, यही देशद्रोह आप एक सेकंड, कर मुझे रहे हैं। देशद्रोही क्योंकि कहा गया, आपको अब मैं मोदी के प्रमाण हवाले- रखना चाहता हूं। आपको अमित जी, मैं अपने प्रमाण चाचा रखना चाहता मोदी हूं। के बहुत बड़ा हवाले- आरोप लगा 20 सेकंड बाद पहले बोलने वो। नहीं, देख 10 सेकंड मुझे दे बोलिए, दीजिए। 10 सेकंड बोलिए। लंबी लंबी बातें इन्होंने की, सबने देखा। आपसे सरेंडर कम समय कौन लिया। चाइना के सामने किया? कौन किया? 20 जब हमारे सैनिक शहीद हुए, आज तक कोई घुसा नहीं और घुसा हुआ नहीं है। आज भी उस पर कोई बात नहीं करते मोदी जी। चीन सब नहीं बात हो जाती। पाकिस्तान को लेकर सुनिए ना, सुनिए जी। क्या प्रश्न विपक्ष पूछेगा तो उसको मुनीर बताइएगा। अरे सरेंडर कौन नहीं कह रहा है? पाकिस्तान को पर 1 जो आप बिलियन बात डॉलर, जो 1 बात आप कह बिलियन रहे डॉलर मिला। हैं, एक बात तो लेकिन सत्य मोदी तथ्य है जी ना, की आवाज आई ये कहीं? सरेंडर वाली बात राहुल गांधी ने IMF ने 1 बिलियन डॉलर शुक्रवार को दोहराया है, फिर शुक्रवार को दोहराया है और कई बार दोहरा चुके हैं कि पीएम मोदी को सरेंडर करने की आदत है। ये राहुल गांधी ने फिर दोहराया है। मेरा हम्बल पॉइंट ये है, आपने बोला कि मुनीर एक आपने बोला, अब मैं शहजाद को ले लूं 20 सेकंड, फिर आपको बताता हूं। अपनी टर्न पे शहजाद देखिए इनको तकलीफ है। आपके सांसद ने अब बीजेपी की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि राहुल शरीफ हैं, राहुल मुनीर है। यानी जो बात वहां के आतंकी नहीं पूछ रहे, जो बात वहां की सेना नहीं पूछ रही, जो बात वहां का प्रधानमंत्री नहीं कह रहा, वो तमाम बातें राहुल गांधी कह रहे हैं। ऐसा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, क्यों? वैसे शरीफ और मुनीर का, और आप देशद्रोही हैं जैसा कांग्रेस ने बोला। ये कोई प्रश्न जवाब है जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं? बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट दस्तावेज मैं आपके सामने रख रहा हूं पार्लियामेंट में। प्लीज हाँ प्लीज, ठीक है, रुक जाओ। देखिए, मेरे लिए तो देश की जनता मेरे भाई बहन के समान है। आपके लिए चाइना की जनता है भाई बहन के समान। सुनिए, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से कोट कर रहा हूं। 22 जुलाई 1974 इंदिरा गांधी जी बोलती है, सुनिए, इंडिया इज विलिंग टू शेयर हर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी विद पाकिस्तान। किस कॉन्टेक्स्ट ये अरे कॉन्टेक्स्ट में, कौन से कॉन्टेक्स्ट में सही होता है पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयर करना? आप बताइए, कोई कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है तो बोलिए एक बार। कांग्रेस गद्दार है, यही यहाँ के पाकिस्तान के यार है। कांग्रेस गद्दार है, पाकिस्तान के यार है। इनको क्यों मिर्ची लग रही है? कांग्रेस के साथ गठबंधन किया गया, केरला में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया गया। एक करके ना कोई देशद्रोही ना कोई गद्दार अपनी बात बोलिए। आपने मुझे क्या नहीं बोला, इन्होंने मुझे देशद्रोही बोला। मेरा निवेदन है, एक दूसरे को शाउटिंग मैच ना बनाइए। एक और डॉक्यूमेंट क्विकली यूनाइटेड स्टेट्स के क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स को कोट कर रहे हैं, स्टेट डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट है कि 71 की युद्ध के बाद बाबू जगजीवन राम, सबसे महान हमारे दलित नेताओं में से एक, उन्होंने कहा था कि इंदिरा जी पीओके और करतारपुर साहिब ले लो। मिलिट्री का एडवाइस था, पर इंदिरा जी 93,000 सोल्जर रिटर्न कर देती है, 54 सोल्जर नहीं लेती है, 15,000 स्क्वायर किलोमीटर भी नहीं लेती है। यह सरेंडर है। क्यों किया यह सरेंडर? ओके, राजकुमार भाटी की बात आता हूं मैं। राजकुमार भाटी और एक के बाद एक सेकंड, अब ऑडियोज डाउन, कौन करवाया इसके बाद भी आ रहा है। ओके, राजकुमार भाटी ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। राजकुमार जी, आपका ऑडियो जा रहा है और मेरा आपसे सवाल है कि आपको लगता है हम हेल्दी डेमोक्रेसी हैं, सवाल जवाब होने चाहिए, लेकिन देश का प्रधानमंत्री सरेंडर कर रहा है, ये भाषा क्या आपको सही लगती है, जायज लगती है? मेरा बहुत साफ सवाल है। 22 अप्रैल को जब पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद देश की जनता ने बहुत ही समझदारी का परिचय दिया। हर किसी ने उसकी निंदा की। कश्मीर में बंद हुआ,
कश्मीर की विधानसभा में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ। फिर हमारी सेना को ऑपरेशन सिंदूर का 7 मई को ऑर्डर दिया गया। सेना ने बहुत बहादुरी के साथ और बहुत शानदार ऑपरेशन किया और सरकार ने भी शुरू में विपक्ष को बुला के सर्वदलीय मीटिंग की। विपक्ष ने भी जिम्मेदारी का परिचय दिया। विपक्ष ने कहा हम सरकार के पीछे खड़े हैं, सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मित्र मीडिया ने बहुत गैर जिम्मेदारी का परिचय दिया। कैसे? ऐसे इनके एक विजय शाह मंत्री हैं, वो कहते हैं एक हमारी बहादुर कर्नल बेटी को के आतंकवादियों की बहन है। एक इनके जगदीश देवड़ा हैं जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो कहते हैं भारत की सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। इनके एक सांसद हैं वहाँ राजस्थान के जांगड़ा साहब, वो कहते हैं बेटियों ने जो वहाँ औरतें थी उन्होंने बहादुरी नहीं दिखाई। ठीक है, ये उसमें उलझुल बयान करते हैं। फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतने जोश में आ जाते हैं, कहते हैं मेरी रगों में तो खून है ही नहीं, सिंदूर बह रहा है। मैं यहाँ स्टूडेंट बैठे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोई बातों में मत आ जाना। अगर 1 ग्राम सिंदूर भी हमारी धमनी में या सिरा में पहुंच गया नहीं, 24 घंटे में मौत हो जाएगी। भावना है, उसको सिंदूर नहीं बहता चाहिए। ओके अच्छे शब्दों से भी ओके शहजादपुरा वाला जवाब। लास्ट बात जी क्विकली अमित जी, लास्ट बात। जब हमें ट्रंप के ऊपर कतई विश्वास नहीं है और हम कतई ये गारंटी नहीं देते कि ट्रंप के कहने पे सीज फायर हुआ है। लेकिन जब ट्रंप बार बार ये बोलता है, ट्रंप ने 10 मई को 3:30 बजे ट्वीट किया कि मैंने समझौता करा दिया है। फिर वो बाद में कहता मैंने दोनों को धमकाया कि व्यापार रोक दूंगा। फिर वो एप्पल के सीईओ को बुला के कहता है अगर इंडिया में फोन बनाओगे तो मैं टैरिफ लगा दूंगा 25%। वो बार बार हमें अपमानित कर रहा है। मोदी जी एक बात तो कह देते, ए ट्रंप तू हमारे देश के खिलाफ बोलने की तेरी औकात नहीं है, हम ओके शहजादपुरा वाला। अब मैं केवल इतना अनुरोध करूंगा, जैसे मैंने पूरी बात बिल्कुल सुना, आपको भी सुना जाएगा, कोई भी नहीं बोलेगा। देखिए, पहले तो केवल सेना का अपमान करते थे, सड़क का गुंडा बोलकर, अब सेना और जवान के साथ जनता का भी अपमान करने लगे। कहने लगे कि इनके ऊपर भी भरोसा नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक का भी प्रूफ मांगो और जनता से भी प्रूफ मांगो। अच्छा देखिए, को पूछे रगों में सिंदूर हो या खून हो, रगों में नशा नहीं होना चाहिए। तो मिल गई लाल बिहारी यादव, मैंने आपके बीच में डिस्टर्ब नहीं किया बाटी जी, लाल बिहारी यादव नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश विधान परिषद बोलते हैं पाकिस्तान ने पहलगाम नहीं कराया, ये तो पॉलिटिकल ढंग से करवाया गया। और पुलवामा पर राम गोपाल यादव बोलते हैं वोटों के लिए करवाया गया। बोलिए रगों में कौन सा खून है भाई? मैं आप पे नहीं टिप्पणी कर रहा हूं वरना रोने लग जाएंगे यहाँ पे। देखिए मैं इनकी बहुत सम्मान करता हूं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, रोते तो नहीं है राजकुमार भाटी, गारंटी राजकुमार जी मेरे प्रति उनका बड़ा प्रेम है, ट्विटर पे जाके देख लीजिए। एनीवे छोड़ देते, इस विषय पे नहीं है, मेरे बड़े भाई है। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, भाटी जी ने 3 या 4 नाम गिनाए, मैं उनका बिना शर्त खंडन करता हूं। राम गोपाल यादव ने व्योमिका सिंह की जाति गिनवाई, बताइए आप उसका खंडन करते हैं? बहुत गलत था वो भी, मैंने पर उस पर बहुत चर्चा करी है, चाहे विजय शाह हो चाहे राम गोपाल यादव का बयान हो। लेकिन राजकुमार भाटी आपको बता रहा हूं, एक बात पे बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य। जी आगे समय की सीमा को समझिए, समय की समय नहीं उन्होंने पहली बार बोला था इसलिए लंबा बोला। ओके राजकुमार भाटी 40 सेकंड। क्या आपको लगता है कि खास तौर पर विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी सियासत की मर्यादा को लांघ रही है? आपको लगता है ऐसा? देखिए, एक सवाल तो बनता है और उस सवाल का जवाब आज तक कोई बीजेपी का आदमी नहीं दे पाया। पुलवामा में हमला हुआ, RDX लगा के पूरी गाड़ी उड़ा दी गई और कितने हमारे सैनिक उसमें हताहत हुए। उन आतंकवादियों का आज तक पता ही नहीं है वो कहाँ गए, बालाकोट हुआ और वो कैसे इतना बड़ा RDX कैसे पहुंचा पाकिस्तान से इंडिया के अंदर, जबकि हमारी सीमा पे चारों तरफ सेनाएं तैनात हैं, BSF तैनात है। दूसरा, अभी ये हुआ पहलगाम में 1-1.5 घंटे तक वो वहां पर लोगों की हत्या करते रहे, बड़ी फुर्सत के साथ, आई कार्ड चेक करके, नाम पूछ के, और मार के आराम से निकल गए। उनका पता ही नहीं है। तो ये सरकार जो अपने आप को ताकतवर कहती है और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मैं तो ड्रोन लगा के देख लेता हूं हर जगह क्या हो रहा है, तो ये आप या तो आपका ड्रोन एक ही बात नहीं पता क्यों नहीं चला? ओके एक ही बात पे क्या आपको लगता है कि सियासत बदरंग हो गई है? कभी स्पेशल सेशन की मांग करते हैं जिसको शरद राव पवार कह देते हैं, अभी सेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। आम आदमी पार्टी, इनका सहयोगी दल उस पर साथ नहीं देता। क्या सियासत बदरंग हो गई है? पहले इनका जवाब भाटी साहब का। इन्होंने कहा पुलवामा का आज तक पता ही नहीं चला क्या हुआ। भाटी जी, विद ऑल रिस्पेक्ट टू यू, चार्जशीट फाइल है NIA ने, 42 अक्यूज्ड हैं और मुकदमा चल रहा है। जानकारी दुरुस्त कर अरेस्टिंग हुई है? प्लीज। नंबर 2,
आपने कहा कि जी हमारे और जिन्होंने कराया था वो 72 हुरों के पास पहुंच चुके हैं, ये जानकारी भी दे देता हूं। दूसरी बात इन्होंने हमारे 2-3 लोगों के बीजेपी में जो है उनके बयान गिनवाए। एलओपी जो है वो क्या बयान दे रहे हैं? वो बयान दे रहे हैं गद्दार है विदेश मंत्री, मुखबर है वित्त मंत्री, विदेश नीति पंचर हो गई है, छुटपुट युद्ध हुआ है, टूरिस्ट के लिए जा रहे हैं डेलीगेशन, और ये टूरिस्ट पे जो सांसद गए हैं वो आतंकवादी की तरह। ये क्या बयान है? मुद्दे की गंभीरता को भूल गए हैं। अब पूछो कारण क्या है भूलने का? जानबूझ के कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, डर गए हैं, हिल गए हैं, और हताशा में है कि कहीं 1971 की तरह कहीं मोदी जी को इस सेना के पराक्रम का लाभ न मिल जाए। सिर्फ वोट की राजनीति। ये भूल गए कि आतंकवाद से लड़ाई है, हमने उनके 11 ठिकानों को ध्वस्त किया, ये भूल गए। हमने 100 आतंकी मारे, ये भूल गए। ये पूछ रहे जहाज कितने गिराए। क्या ये देश हित में बातें हैं? ये सब सेल्फ गोल है, सारा का सारा सेल्फ गोल है विपक्षी पार्टियों का। सेल्फ गोल है। विवेक, सेल्फ गोल के पेले हो रहे हैं आप लोग? नहीं, कोई सेल्फ गोल नहीं है भाई। 10 साल से अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको क्रेडिट मिलेगा, अगर आप अच्छा नहीं करेंगे, नौटंकी करेंगे तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। 10 साल से ये व्यक्ति मेरे साथ है और मेरा कान हर डिबेट में खाता है। अखंड भारत बनेगा, मैं बांग्लादेश भी ले आऊंगा, मेरी सरकार पाकिस्तान को भी जोड़ेगी, भारत ही भारत बनेगा। कहते थे नहीं कहते थे? जब युद्ध हुआ तो पलट गए साहब। यही साहब इसी डिबेट में कहने लगे भाई न्यूक्लियर पावर थी, 4 दिन तक झेला, चाइना का समर्थन था, फिर भी देखो भारत ने बड़ा काम किया कि नहीं किया। तो 10 साल वाले अच्छा, आपको क्या लगता है विवेक जी? इन्हें छोड़िए, ये तो आपको पसंद नहीं है। आप बताइए भारत ने बड़ा काम किया नहीं किया इस बार ऑपरेशन सिंदूर में? देखिए, ताली तो बता दीजिए एक बार भारत के लिए। मैं सेना के लिए ताली बजा रहा हूं ऐसे, और लेकिन सेना को ऑर्डर किसने दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छी बात है। किसने ऑर्डर दिया? अरे देते रहते हैं, हम तो खड़े हो गए थे ना साथ। हमने भी तो कहा था आप तो मनमोहन सिंह के साथ भी खड़े थे 26/11 के बाद, कुछ नहीं हुआ था। देखिए सुनिए, हमने समाजवादी पार्टी भी खड़ी थी, सुनिए समाजवादी पार्टी भी खड़ी थी और आप भी खड़े थे, कुछ नहीं हुआ था। हमने आपकी डिबेट में कहा कितने सवाल पूछे थे मनमोहन सिंह से 26/11 के बाद? बताइए ना। हाँ बोलिए। मैंने आपकी डिबेट में कहा ये व्यक्ति जैसा भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, गोल हो, मटोल हो, लेकिन मोदी साहब ने अगर हमला किया है तो सारा विपक्ष और सारे के सारे नेता, हम सब लोग मोदी साहब के साथ हैं। वी सपोर्ट नरेंद्र मोदी। अगर पाकिस्तान पे हमला किया हमारे दे, लेकिन आ गया अब। लेकिन अरे भाई, अब वो पापा ट्रंप आ गए बीच में, चचा चीन आ गए बीच में, कहते हैं साहब रोको, और मोदी साहब चुप। तो तब तो मैं पूछूंगा ना, अरे भाई चुप क्यों हो गए? जा रहे थे, इनका सपना पूरा हो रहा था, अखंड भारत बन रहा था। कराची में ये प्लॉट ले रहे थे, लाहौर में मुझे दिलवा रहे थे। कराची में प्लॉट, लाहौर में प्लॉट लेने के विचार हो रहा है। विवेक ने जिस प्रकार की सारी टिप्पणियां की मैं सुनता रहा, मेरी 30 सेकंड सुन लीजिए बिना सुनूंगा। पहले तो मैं 2021 नवंबर में मैं बीजेपी ज्वाइन किया, तो पता नहीं 10 साल कैसे हो गए, परंतु देखिए जो चुनाव हारते हैं इनके लिए 1 वीक भी लंबा समय है, पर छोड़ देते, विषय वो नहीं है। विषय ये है कि आज जब विवेक सेना की तरफदारी करते हैं नामेश जी, मेरा तो दिल इतना खुश होता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने 62 में इनके कार्यकर्ता ने खून दिया था इंडियन आर्मी को, तो उन्होंने उसको निकाल दिया पार्टी से। इंडियन आर्मी ने इसके लिए खून दिया, तो चाइना के खिलाफ खून दिया, तो इसको निकाल दिया, और उनका नाम था अच्युतानंदन। बोले झूठ बोल रहा हूं क्या? झूठ सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अपने डन पे। दूसरी बात, मैं तो कह रहा हूं कि चलिए बाकी सब छोड़ दीजिए, अभी तक मेरे एक सवाल का जवाब नहीं आया कि पुलवामा वोट के लिए किया गया, पहलगाम करवाया गया, इस पर भाटी जी कोई जवाब नहीं देते, केवल अपने अच्छे शब्दों से मां सरस्वती विराजमान है तो बोलकर निकल जाते हैं। पर मुझे बताइए ना भाटी जी, पाकिस्तान को क्लीन चिट और एक वाक्य हो तो बताओ, कौन गया था पाकिस्तान कटोरा लेकर कि मोदी को हटाना है? मणिशंकर अय्यर। कौन बोला 26/11 में पाकिस्तान का रोल नहीं? सैम पित्रोदा। किसने बोला पुलवामा भारत ने करवाया? कांग्रेस। 26/11 समझौता को किसने हिंदुत्व बताया? कांग्रेस। किसने 26/11 के बाद पाकिस्तान को MFN दिया? कांग्रेस। किसने बोला सर्जिकल स्ट्राइक में कुछ नहीं हुआ? कांग्रेस। बालाकोट के बाद किसने कहा सबूत दो? कांग्रेस। ये कांग्रेस कांग्रेस ही करेंगे, इनके पास कुछ होता ही नहीं। तुम भी बोलो कांग्रेस, कांग्रेस बोला। अब कांग्रेस 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 उसके आगे भी तो कुछ नहीं है। को बड़ा ट्रंप अच्छा लग रहा है। ट्रंप ने एक बयान ये भी दिया है मुस्लिम देशों पे बैन लगाते हुए कि इस्लाम हेट्स यूनाइटेड स्टेट्स एंड क्रिश्चियंस। मानते हो उस बात को? हम तो ट्रंप को ही नहीं मानते। तो फिर ये बात क्यों मान रहे हो भाई? तो फिर बात खत्म हो गई, बात खत्म, पैसा हजम, बात खत्म। हम ट्रंप को ही नहीं मानते। मेरे प्रधानमंत्री ने खंडन नहीं किया ना, तो आपने किससे खत्म कर दिया? आपने तो राहुल गांधी
गांधी की राजनीति को फुल स्टॉप लगा दिया एक बयान से। हमारे प्रधानमंत्री जी देश में घूम करके प्राण चोपड़ा का डायलॉग मार रहे हैं और प्राण वहां चोपड़ा? हाँ, और क्या, तो वही डायलॉग सीख करके मार रहे हैं। प्रेम चोपड़ा है वो। अच्छा चलिए, प्रेम चोपड़ा आपने कहा, ये अच्छा लगा। चलिए, आपको याद है, लेकिन डायलॉग प्रेम नहीं चाह चोपड़ा रहे थे। आपको याद है परेश रावल का एक्टिंग और प्रेम चोपड़ा का डायलॉग, ये मारने से विदेश नीति नहीं चलती है। आज जिस तरह पाकिस्तान पर हमको हस्तक्षेप कराना चाहिए था विश्व बिरादरी में जाकर के, ओके ओके, आतंकवाद जी जी जी, अपनी बड़ी लाइन बोली है, बीजेपी का जवाब बनता है, एनडीए का जवाब बनता है। ओके ओके, विदेश नीति फिल्मी डायलॉग बोल रहे हैं। मैं उस पर भी आ रहा हूँ। विदेश नीति की बात की तो विदेश मंत्री को ही कोट करना बेहतर होगा। इनके समय पर पूरे काल के रह गए विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का बयान कि कोई विदेशी हस्तक्षेप नहीं मानते कि झूठे हैं। इनकी पार्टी जो है ना वो तेजा वाली पार्टी बन चुकी है। असली तेजा कौन है, असली कांग्रेस कौन है, समझ ही नहीं आ रहा। भाई तेजा मैं हूं ना तेजा मैं हूं, तो सलमान बोले मैं तेजा हूं, नहीं मैं तेजा हूं, पता नहीं उदित एनडीए से कोई नहीं बोला, एक के वाजपेयी भी नहीं बोले। ओके, उनको 20 सेकंड बोलने दीजिए, फिर एक के वाजपेयी। अन्याय हो जाएगा, ये अन्याय हो जाएगा। आपने फिल्मी डायलॉग की बात कही। अच्छा, इन्होंने बोला मोदी जी घूम घूम के फिल्मी डायलॉग बोल रहे हैं। शांति 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 शांति। सर यहाँ हमारे पास कोई घोड़े नहीं है भाई। मैंने सलमान खुर्शीद जी को कोट किया। अब ये बता दे कि सलमान खुर्शीद झूठे हैं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि कौन सी असली कांग्रेस है। तेजा का मार्क किधर है, आरआरआर कांग्रेस पे है या एसएमएस कांग्रेस पर है। दूसरी बात ये विदेश नीति की बात की। इनके विदेश नीति क्या थी पता है? उन्होंने बोला कि यूक्रेन रशिया युद्ध में यूक्रेन के साथ खड़े हो जाओ, रशिया के खिलाफ वोट करो। बताइए सही कदम था? उल्टा मनमोहन सिंह जी ने माना कि हम उस समय पर गलत है। और आखिरी बात, ये टेररिज्म की बात है ना। एक समय यह था कि यासीन मलिक को बिरयानी खिलाते थे, और आज समय यह है तहव्वुर राना के गर्दन पर हाथ रख के लाया, गर्दन पर हाथ रख के लाया। यह है मोदी है तो मुमकिन है। ओके ओके ओके, इन्होंने फिल्मी डायलॉग की बात करी, बोला फिल्मी डायलॉग बोल रहे हैं मोदी जी, बिहार से लेकर जम्मू कश्मीर तक। देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग करने पर राहुल गांधी, एक सेकेंड, राहुल गांधी को सजा हुई है, राहुल गांधी को सजा हुई है, कन्विक्शन, और सुप्रीम कोर्ट ने, अरे यार सुनो, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं आप, क्यों समझ रहे हैं अपने आप को? आपको बोले जा रहा है राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। सुनो तो सही पूरी बात। सुप्रीम कोर्ट में 2 बार राइटिंग में, और उसके बावजूद इस तरह के बयान परेश रावल। आपको क्या लगता है राहुल गांधी ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या चीज? राहुल गांधी ऐसा क्यों बोलते हैं? राहुल गांधी, देखो मैंने अभी वर्ड यूज किया था, सेल्फ गोल। ही डजंट बिहेव लाइक ए एलओपी, प्लीज अंडरस्टैंड। ये मुद्दा क्या है? दर्द हो रहा है, मुद्दा है आतंकवाद। दर्द होगा प्लीज लिसन, ग्लोबली प्रॉब्लम है, ये विश्व की प्रॉब्लम है आतंकवाद, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। मौसम विज्ञानी को दर्द होना जायज है। हमने कोई अटैक नहीं किया पाकिस्तान पे, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया आतंकवादी ठिकानों को मारने के लिए। जी, पर राहुल गांधी, पर विवेक, राहुल गांधी, क्योंकि जो शब्द राहुल गांधी बोल रहे हैं वो विवादित शब्द हैं, वो गलत शब्द हैं। इससे मुझे नहीं लगता देश के कांग्रेस को छोड़कर कोई कांग्रेस के अलायंस पार्टनर भी एग्री करेंगे। देखिए वो अपनी पार्टी के कार्यक्रम में बोल रहे हैं कि कोई लंगड़ा घोड़ा है, कोई बारात वाला घोड़ा है, कोई डरबी यानी रेस वाला घोड़ा है। अब बताइए, कार्यकर्ताओं में घोड़े खोजे जा रहे हैं। अरे भाई, घोड़े की ही बात तो कर रहे हैं, गधों की तो नहीं कर रहे, है ना? अब आप सुनिए। नहीं आपको नहीं कह रहा, बोल दिया मैं, आपको नहीं कह रहा। किसको बोल दिया? नहीं है, अब आप सुनिए। शांति शांति शांति, ओके, नहीं है, ये बात ऐसी करते हैं। नहीं, पाकिस्तान एग्जामिन करो, सुनिए। पाकिस्तान ने चाइना को गधे बेच के, सच्चाई बता रहा हूं, पाकिस्तान ने क्या करा? पाकिस्तान ने चाइना को गधे बेच के टाई अप कर लिया साहब। और जब लड़ाई हमसे हुई तो चाइना को बीच में खड़ा कर दिया। करा कि नहीं करा? अच्छा, और यहाँ, अच्छा ये देखिए आप जब इधर हाथ दिखाओ, देखिए जब गधों को गाली दोगे तो यही होगा ना, पड़ेगी तो लत्ती। अच्छा गधे, तो ये हम तो कह रहे हैं, ये क्या कर दिया विवेक, ये आप बड़े परिपक्व आदमी हैं, लेकिन ये सेल्फ गोल हो गया है। लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कोई भी ऐसा नहीं है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। राहुल गांधी कब सीरियस होंगे? राहुल गांधी का बयान और पाकिस्तान के आजम का बयान, जो वहाँ के प्रधानमंत्री है, सेम रहता है, और हर एक जब भी बवाल आता है तो उन लोगों का सेम। ऐसा क्यों होता है? ओके, राहुल गांधी और पाकिस्तान के वजीर आजम की बात कर रहे हैं, बयान एक जैसा हो जाता है। विदेश मंत्री जो भारत के, बीजेपी कह रही है पाकिस्तान भारत के विदेश मंत्री का बयान पाकिस्तान के पार्लियामेंट में चला। भारत के विदेश मंत्री का एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन सिंदूर जो उन्होंने इंफॉर्मेशन की बात कही, तो ये पाकिस्तान में जो ये डिबेट चला, जो
मैसेज गया, वहां बयान दिया। ठीक है, ओके शहजाद इसका छोटा सा जवाब, ये आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस या फिर राहुल गांधी की पाकिस्तान परस्ती है? ये गलत नहीं है सोचना? एक सेकंड, जवाब 30 सेकंड। मैं इनके लास्ट पॉइंट से ही शुरू करता हूं। इनसे बड़े हैं ना चिदम्बरम जी कद में। चिदम्बरम जी को यह सवाल पूछा गया कि डिड द फॉरेन मिनिस्टर इंटरवीन एंड गिव द पाकिस्तान इंफॉर्मेशन? चिदम्बरम जी ने बोला रिडिक्यूलस है ये। चिदम्बरम जी को भी बोल दो सुपर प्रवक्ता बीजेपी का, और उदित राज के साथ बैठो। नहीं, उदित राज के साथ आप बैठो, आप उदित राज के साथ बैठ जाओ। अगर चिदम्बरम गद्दार है इनकी पार्टी के, शशि थरूर गद्दार है, मनीष तिवारी गद्दार है, सलमान खुर्शीद गद्दार है, निकालो ना पहली फुर्सत में। ठीक है, प्लीज अरे मेरी बात तो होने दो यार। प्लीज। डीजीएमओ ने बोला, एमईए ने बोला, एमईए ने एक बार नहीं अनेकों बार बोला, पीएम ने भी बोला है, पर आपको अपने नेताओं पे भरोसा नहीं, हम पे कहां भरोसा करोगे? इसलिए चिदम्बरम, शशि थरूर, सलमान खुर्शीद कोर्ट क्या उनको निकाल दो अगर झूठ बोले। पहली बात। सेकंड पॉइंट, विदेश नीति पे फेलियर बता रहे थे ना अभी 10 सेकंड पहले, मनमोहन सिंह का कोटेड स्टेटमेंट, इंडिया डिड द राइट थिंग ऑन यूक्रेन रशिया, मैं गलत था, ये उनका स्टेटमेंट है। और मैं मानता हूं मनमोहन सिंह जी कभी गलत बात नहीं बोलेंगे, कांग्रेस के बीजेपी के तो सुपर प्रवक्ता नहीं। थर्ड और लास्ट पॉइंट, अभी यार तुम किसकी साइड पे हो? किसकी साइड पे हो बताओ? ये बोल रहे थे कि मैं गधों को गाली दे रहा हूं इसलिए ये हाथ पे लगा, और पूरी डिबेट में मैंने किसको गाली दी नहीं दी है वो तो सब देख ही रहे थे। तो मतलब इशारों में केरला का बदला ले लिया इन्होंने। केरला में लोग दोनों जो एक दूसरे के खिलाफ है। ये सीरियस है, यही डिबेट आपका। राहुल गांधी सीरियस है। प्लीज गधे और घोड़ों से बाहर निकलकर, गधे और घोड़ों से बाहर निकलकर हम अब बात मुद्दों पर आते हैं। राजकुमार भाटी और लाइट को सरेंडर करा दिया ये मोदी जी ने। मैं पसमानदा तो मुझे गधा बोले, मैं पसमानदा, मैं पिछड़े वर्ग का तो मुझे गधा बोलो। इनकी पार्टी को मौसम वैज्ञानिक बोला, दलितों की पार्टी मौसम वैज्ञानिक नहीं बोलेंगे। देश के पिछड़े, देश की ओबीसी पार्टियां देखे। हो गया। पॉलिटिक्स देश से ऊपर तो नहीं हो सकती। क्या आपको लगता है कि जो सत्ता पक्ष है वो भी देश के ऊपर सियासत कर रहा है, और राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो हाथों हाथ पाकिस्तान उठा रहा है और हेडलाइन चल रहा है, पोस्टर बॉय बन गए वहां? मैं मानता हूं कि कुछ हल्के बयान या कुछ विवादास्पद बातें विपक्ष की तरफ से भी कही गई हैं, लेकिन ये भी ईमानदारी की बात है कि सेना के शौर्य पर और देश की जो विदेश से दूसरे देशों के साथ जो पाकिस्तान से ही होती है हमारी 2-3 बार झड़प हुई है, उस पर बीजेपी राजनीति करने उतर आती है। इस बात की बीजेपी को अपने अंदर इतना संयम रखना चाहिए जी कि कम से कम, अब जैसे कि ये हुआ, अब मोदी जी की फौजी ड्रेस में फोटो लगा के जगह जगह होर्डिंग लगा दिए गए, ये हल्कापन जाहिर करता है। कायदे में तो देश में कानून है, सिविलियन आदमी फौज की ड्रेस नहीं पहन सकता, इसमें मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। हमारे प्रधानमंत्री की ही फोटो जगह जगह लगा रखी है फौजी ड्रेस में, तो इस तरह नहीं। पुलवामा में भी जब हमला हुआ था, मोदी जी ने उसके ऊपर फोटो लगा के शहीदों के। अच्छा, ये शुरुआत कहां से हुई? राजकुमार भाटी, शुरुआत कहां से हुई? 71 का जब युद्ध हुआ, 71 के युद्ध में सैम मानेकशॉ ने जितना बड़ा रोल अदा किया, सैम मानेकशॉ को उतना बड़ा क्रेडिट नहीं मिला, क्रेडिट इंदिरा गांधी को मिला, क्योंकि इंदिरा गांधी के शासन में हुआ था। कांग्रेस आज तक बोलती है कि इंदिरा ने 2 टुकड़े करे, सैम मानेकशॉ ने 2 टुकड़े करे, बोलती है कांग्रेस पार्टी। 71 के युद्ध के जब बाद इंदिरा को क्रेडिट है तो आज के दौर में मोदी को क्रेडिट क्यों नहीं? का युद्ध हुआ था, राजकुमार भाटी का जवाब फिर एक बात था क्या? 71 का युद्ध हुआ था अक्टूबर-नवंबर में, और भारत में लोकसभा के चुनाव हुए थे जनवरी-फरवरी में, उससे पहले चुनाव हो चुके थे, और जनसंख्या मुश्किल से 12 सीट थी शायद। जनसंघ ने मांग की थी स्पेशल सेशन की, और इंदिरा गांधी ने 12 सांसदों की बात मान के स्पेशल सेशन बुलाया था। ठीक है, हमारे 230 सांसद मांग कर रहे हैं, बीजेपी क्यों नहीं सुन रही है? जी ओके, एक ही बात पे एनडीए का जवाब इसमें जरूरी है। ओके, आखिरी वाक और एक वाक और बोलने दें, एक वाक और बोल। 99 में कारगिल हुआ, 99 में कारगिल युद्ध की समाप्ति की घोषणा हुई 26 जुलाई को, लेकिन उससे 4 दिन पहले 22 जुलाई को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जांच समिति बैठा दी थी। कारगिल लड़ाई की जांच हुई, उसकी रिपोर्ट आई। युद्धों की जांच करना या युद्ध पे स्पेशल सेशन बुलाना कोई देशद्रोह नहीं है। नहीं, इसमें कोई आपको सरेंडर नरेंद्र कहना गलत है क्या सही है आपकी राय में? हाँ या ना में जवाब देना इसमें। शब्द गलत है, शब्द गलत है, सही है, शब्द गलत है। दैट्स गुड पॉइंट। ये कहना कि ये इस बार युद्ध है, ये सर्वथा गलत है। युद्ध नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। प्लीज अंडरस्टैंड, आप मामले को गड़बड़ा रहे हैं। 71 का जहां तक सवाल है, 71 का क्रेडिट इंदिरा गांधी को गया, अपने आप जाता है,
और बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक क्या है, शहजाद के पास होगा, इनका मैनिफेस्टो है, उसमें Yes, कांग्रेस yes, ने yes, लिखा हुआ है बकायदा 2019 के 2019 के मैनिफेस्टो में। और देखिए इसी तरह अगर हमको जाएगा तो क्या ये रोक लेंगे? देश का पराक्रम देखा है जनता ने, सेना का पराक्रम देखा है, और सेना के पीछे इच्छा शक्ति किसकी होती है? राजनीतिक सरकार, राजनीतिक लाभ। प्लीज अंडरस्टैंड, वो कह रहे हैं आपकी नियत है राजनीतिक लाभ की। क्या कह रहे हैं नहीं कि हमको जाएगा इसमें? नहीं, वो तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, वो नहीं रोक सकते, ये नहीं रोक सकते। क्या सवाल है आपका? नमस्ते, मेरा नाम जुविका है। मेरा शहजाद सर आपसे क्वेश्चन है, जब सीज़ फायर हुआ था तो इंडिया ने क्लियरली कहा था कि अगर पाकिस्तान ने सीज़ फायर ब्रेक किया तो इंडिया विल कंसिडर इट एज अ वॉर ऑफ साइन, एज अ साइन ऑफ वॉर, या एज अ साइन ऑफ वॉर। तो उसके बाद इंडिया ने क्यों कुछ आगे आके नहीं किया? जस्ट फॉर माई अंडरस्टैंडिंग आई वुड लव टू नो कि ऐसा क्यों नहीं हुआ आगे। मैं इस पे कैटेगोरिकल, सीज फायर का उल्लंघन हुआ तब क्यों नहीं किया? पहले संक्षेप में जवाब, 10 सेकंड। बहन, सबसे पहले कोई देश हमारे कोई सीज फायर नहीं है, हमने सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटी किया है। प्रधानमंत्री का एग्जैक्ट बयान था कि इसके बाद एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। पर मैं आपको एक और बात बता दूं, जो 65 वर्ष में कभी नहीं हुआ। इंडस वाटर ट्रीटी, मतलब बूंद बूंद पानी के लिए तरसाकर, अभी देखिए कि कभी चेनाब ड्राई हो जाती है, कभी झेलम बढ़ जाती है, और वहां पर खरीफ क्रॉप 21% उनका वाटर डेफिसिट है, और पाकिस्तान में खड़े होकर कह रहे हैं कि एक्ट ऑफ वॉर शुरू हो गया है। ये पाकिस्तान में खड़े, प्लीज सर प्लीज 10 सेकंड भाटी जी का, क्योंकि मैं सम्मान करता हूं। और आपके मैं व्यूअर्स के आपको बताना चाहता हूं, इंडस वाटर ट्रीटी के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट प्रदर्शन किया है, बंगाल में इनकी पार्टी ने करा है कि पाकिस्तानियों को पानी दो। करा कि नहीं करा? पानी रोकने से कुछ नहीं होगा, चाइना ने बोलने दीजिए भाई। क्यों नहीं होगा? आपको लगता है पानी रोकने से कुछ नहीं होगा? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। ओके, जवाब दीजिए माता जी, जवाब दीजिए आप। पाकिस्तान का पानी रोकना गलत है, लेकिन हिंदुस्तानियों का खून बहना अच्छा है। ये है बात, ये है ताकत सिंदूर की। ओके चाहता हूँ विपक्षियों के लिए, एक तो सेना के ऊपर सवाल उठाना बंद कर दे, क्योंकि इससे सेना का आत्मविश्वास कम होता है, हमारा जनता का आत्मविश्वास कम होता है, हमें पता ही चलता, हम जीते नहीं। एक मैं भाटी जी के लिए कहना चाहूंगा, जीते हैं कि नहीं? बिल्कुल जीते हैं सर, हमें पूरा भरोसा, अपनी आर्मी पे भरोसा, अपनी सरकार पे भरोसा है। भारत माता की जय। सर दूसरा मेरा सवाल है, मैं भाटी जी का कहना चाहूंगा, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आर्मी के पास हर त्योहार पे जाते हैं, आर्मी की वर्दी पहनते हैं, वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए नहीं करते। एक सेकंड, वो आर्मी का हौसला बढ़ाने के लिए जाते हैं, वो आर्मी का साथ देते हैं कि हम आर्मी के पूरी तरह साथ हैं, वो अपनी देशभक्ति दिखाते हैं, ना कि कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए करते हैं। प्रधानमंत्री हर दिवाली सेना के बीच में जाके मनाते हैं, और ये आज से नहीं है, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से है। और इस देश में कांग्रेस के भी कई प्रधानमंत्री रहे हैं। कितने कांग्रेस के प्रधानमंत्री आर्मी के बीच जाकर दिवाली बनाते थे? अगर इसका कोई सत्य तथ्य है तो अजय उपाध्याय प्रेजेंट कर दीजिएगा, अगर है आपके पास कोई सत्य तथ्य। ठीक है, आपका सवाल क्या है, बोलिए। टेढ़ी दुम पकड़कर राहुल गांधी आज जो पाकिस्तान परस्ती स्टैंड लिया है, वो पूरे देश को पता है अपने वोट बैंक के लिए लिया है। क्या कांग्रेस का यह मानना है कि कांग्रेस का कोर वोट बैंक माइनॉरिटी इस देश के खिलाफ खड़ा है? जो बात आपने कही, ये लोकतंत्र में सेना पर कोई प्रश्न कभी नहीं किया, ना कोई कर सकता है। सेना के साथ सबने साथ में साथ मिलाकर दिया। हाँ, मंत्री ने इनका जरूर सेना के बहनों पर वही सोफिया पर प्रश्न लगाया, सबने सुना, आप लोगों ने भी सुना, रामगोपाल यादव ने, मुख्यमंत्री ने भी सुना, और रामगोपाल यादव ने दोनों गलत। ओके, सवाल क्या है? फिर आपसे सवाल है, खड़े होइए आप भी। 26/11 में 166 सिविलियन मरे, 18 पुलिसकर्मी मरे, 26 बाहर के जो फॉरेनर्स आते वो मरे। हमने युद्ध किया, तभी तो युद्ध विराम की स्थिति आई। आपने तो युद्ध ही नहीं किया। 26/11 के बाद क्यों नहीं कुछ करा था? में डलवाया कांग्रेस ने, कुछ भी बोलेंगे, FATF में डलवाया 22 लोगों। 26/11 के बाद क्या किया था? अच्छा, एक बताइए, विवेक और राजकुमार भाटी, आप दोनों भी विपक्ष में हैं। 26/11 के बाद क्या कोई मिलिट्री एक्शन हुआ था? देखिए अब क्या हो रहा है, मैं आपको बताऊंगा, फिर नाराज हो जाएंगे। 26/11 के बाद मिलिट्री एक्शन हुआ था? मेरी बात बताइए, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, पाकिस्तान 10 नई बिल्डिंगें बना रहा है, ऐसा मुझे पता चला, तो ये 10 नई बिल्डिंगें क्यों बना रहा है? आपको कैसे पता चला? मुझे पता चला। अब आप सुनते रहिए। आपको कैसे पता चला? अब ऐसा है, सुन लीजिए। अब हाँ, जयशंकर जी ने बताया, तो मैंने कहा जयशंकर जी, आपने मुझे बताया कि 10 नई बिल्डिंगें फिर पाकिस्तान बना रहा है, वहां जश्न का माहौल है, शायद अफरीदी डांस कर रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं जीत गए। 26/11 उसी पे आ रहा हूं। अब पाकिस्तानी कह रहे हैं भाई, हर 6 महीने के बाद अगर मोदी साहब हम पे हमला करेंगे, 10 बिल्डिंगें तोड़ेंगे, हमें IMF से लोन मिल जाएगा। बजाओ ताली, है ना? और उसके बाद हो जाएगा सीज फायर, पापा ट्रंप बैठे हैं। ये हाल है देश का। 26/11 के बाद 26/11 के बाद उस सरदार का जो डर है डॉक्टर मनमोहन सिंह का,
पाकिस्तान की रूह में बैठा हुआ है। सब कुछ ये नौटंकी नहीं होती। 10 बिल्डिंग खड़ी करो, तुड़वाओ, IMF का लोन डलवाओ, बाबा ट्रंप के चरण स्पर्श करो और मिलिट्री हुआ था। एक मैं कहता हूं सरदार का डर बैठा हुआ है। मैं पूछ रहा हूं आपसे बिल्कुल फैक्चुअल सवाल, क्या 26/11 का मिलिट्री एक्शन हुआ था, आर्मी एक्शन हुआ था? यस और नो, यस और नो, यस और नो, ओके यस और नो। 10 सेकंड्स। चाइना ने धमकी दी है ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देगा, नॉर्थ ईस्ट में पानी नहीं जाएगा अगर आपने इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल नहीं खुलने वाली। क्या जवाब है? चाइना को बोलो अपनी धमकी। क्या जवाब है? खुलने नहीं वाला। कैसे जाएगा? मैं कह रहा हूं, मैं फिर उसी पानी कैसे जाएगा? बोलो जवाब। अभी आप पीओ के मांग रहे हैं ना? एक सेकंड, अभी आप पीओ के मांग रहे हैं ना? भाई प्लॉट चाहिए कराची में, चाहिए ना? 26/11 चाहिए। 26/11 के बाद सुनिए, गलत बात है, ये गलत मत करिए। 26/11 के बाद क्या एक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं, 26/11 आप मेरा प्लॉट छीन रहे हैं। नहीं, 26/11 के बाद एक्शन हुआ था। पहले कहा था कश्मीर में प्लॉट मिलेगा 370 के बाद, मुझे कहा था इन्होंने, ये बड़े खड़े हुए बीच में मेरे बीजेपी वाले, बोला जाओगे कश्मीर में प्लॉट देंगे, सबको देंगे, 370 हट गया, आज तक नहीं मिला। 26/11 के बाद फिर बोले अखंड भारत बनेगा। ओके शहजाद बनेगा। ओके मैं सवाल ले रहा हूँ 26/11 के बाद कोई सरदार ने ऐसा धमकाया पाकिस्तान को, कोई एक्शन नहीं लिया, सिर्फ धमकाया गया, ये कह रहे हैं। कोई एक्शन नहीं लिया, इतने हिंदुस्तानियों को मारा गया। कांग्रेस की सरकार ने, लेफ्ट समर्थित सरकार, सपा समर्थित सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया था और आज पीओ के मांग रहे हैं। मेरा सवाल अजय उपाध्याय जी से है कि जब आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने सरेंडर करा, सरेंडर मोदी सरकार के शासन में नहीं हुआ, कांग्रेस के शासन में हुआ है। पीओ के आपने देकर के सरेंडर करा है। चाइना को 38,000 किलोमीटर की भारत माता की आत्मा को एक्साइज चीन दिया है आपने जो है, और आपने जो है यासीन मलिक को, आतंकी को सामने समर्पण करके, और मनमोहन सिंह जी ने पार्लियामेंट में बुला के उसको सम्मानित किया गया। सवाल तो सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, उसको सम्मानित किया गया। ओके जवाब। आपके दौरे हुकूमत में यासीन मलिक प्रधानमंत्री से मिलने आता था और अब जेल की सलाखों के पीछे रहता है। जवाब। भाई साहब को नॉलेज नहीं, अभी कुछ ही दिन पहले बिरयानी खिलाने के लिए यासीन मलिक और पूरी टीम को मोदी जी ने अपने पार्लियामेंट में, अपने वो घर में, हाउस में बुलाया था। वो व्हाट्सएप के कारण अरे भाई पूरा डेलीगेशन नहीं, इसको प्रमाणित करिए। कब बुलाया? कश्मीर का पूरा डेलीगेशन आया था। यासीन मलिक का प्रधानमंत्री ने बुलाया। सर्वदलीय बैठक में सभी लोग आए थे, सारे लोग आए थे। यासीन मलिक था अरे उसमें। सारे लोग ये गलत है। यासीन मलिक हाँ, यासीन मलिक पूछ लीजिए, यासीन मलिक पूछ लो, यासीन मलिक भी था। एग्जैक्टली कनेक्टेड था वो समय था। नहीं, यासीन मलिक को किसी ने बुलाया तो कांग्रेस शासित प्रधानमंत्री ने बुलाया। तस्वीरें दिख रही हैं स्क्रीन पर। इस समय जो आप तस्वीर देख रहे हो, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह और यासीन मलिक की तस्वीर है। प्रधानमंत्री के घर में यासीन मलिक था। और आज दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हो मेरे दोनों तरफ, एक तरफ उसको घसीट के जेल में डाला गया है और एक दौर में हुकूमत में वो प्रधानमंत्री से हाथ मिलाता था। यह बदलाव आया है देश के अंदर और यह बदलाव बड़ा है। और आप पूछते हैं ना 11 साल में क्या हुआ है? 11 साल में यह हुआ है, आप यासीन मलिक को प्रधानमंत्री के घर बुलाते थे और अब यासीन मलिक जेल में है। जवाब याद है? शांति। ये भी मान रहे हैं, ये भी मान रहे हैं। शांति। मोदी जी आपने गलत बोला, वापस लीजिए, वापस लीजिए। मोदी जी के यहाँ नहीं गया। सुनिए 26/11 डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के यहाँ गया। अरे 26/11 के दिन मोदी जी वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कौन नहीं देखा? आपने चलाया। एक सेकंड, यासीन मलिक कब गया पीएम के घर पे? मोदी जी के टेन्योर में प्रूफ दो। इस विषय पर प्रूफ दो। भाटी जी आपके पास मुझे लगता है कि पीडीपी ने आतंकवादियों, मैं कह रहा हूं पीडीपी ने कुछ भी बोला होगा, मैं उसको डिनाई नहीं करता। पीडीपी ने जो बोला होगा, आप बाकी सब बातें बोले, लेकिन इतना बड़ा अनर्गल बयान आप देंगे, आप जैसा समझदार आदमी, मुझे नहीं लगता वो जायज है। आपने एक बड़ा गलत तथ्य बोला। आपने बोला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाया था। आपने प्रधानमंत्री का नाम गलत बोल दिया। मनमोहन सिंह ने बुलाया था, मोदी ने नहीं। इन्होंने कहा कि फलाने ने हुर्रियत को बुला लिया घर पे, हालांकि कोई तथ्य निकला नहीं। पर आपको मैं कोर्ट स्टेटमेंट बता रहा हूं। पाकिस्तान इज एनिमी कंट्री फॉर बीजेपी, नॉट फॉर अस। कौन? मिस्टर बी के हरिप्रसाद, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी। अब बता दो कि इनको कब निकालोगे? अच्छा क्या अब सुना ही नहीं दे रहा।
एक सेकेंड, पाकिस्तान इज एनिमी कंट्री फॉर बीजेपी, नॉट फॉर अस। कर्नाटका कांग्रेस लीडर मिस्टर बीके हरिप्रसाद जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने बोला है 29 फरवरी 2020। राहुल गांधी किन किन को लंगड़ा घोड़ा कह रहे हैं? अरे भाई, ये तो वाजपेयी जी ने कहा था कि पाकिस्तान जो है एनिमी कंट्री नहीं, आज तक अच्छा क्या दुश्मन देश बनाया क्या? और दुश्मन देश के लिस्ट में डाला क्या? पाकिस्तान को दुश्मन देश डाल रखा है। मोस्ट फेवर्ड नेशन देने वाले दुश्मन देश, अभी भी ऑपरेशन सिंदूर में तो आप मानने भी क्या हरिप्रसाद सही है? क्या कहते थे? अब देखिए, मैं नहीं अब दोहरा मापदंड पाकिस्तान देखिए। के सेना पर नहीं एक अटैक कर सेकंड, रहा हूँ, एक पाकिस्तानियों पर नहीं कर रहा हूँ, एक मैं सेकंड, तो सिर्फ आतंकवादियों पर अरे कर रहा हूं। एक नहीं, दो नहीं, 10-10 एयरबेस उड़ाए हैं, 10-10 एयरबेस उड़ाए हैं, 10-10 एयरबेस उड़ाए हैं। सरगोदा में वो एयरबेस उड़ाया है जहां F-16 खड़े होते हैं अमेरिका के अंदर। तो उसी एयरबेस के उड़ने के बाद कुछ तो किराना हिल्स में हुआ है कि पाकिस्तान की हालत पतली हुई है, कुछ तो हुआ है। ट्रंप भी न्यूक्लियर कह रहा है, कुछ तो खेल करके आए हैं हम लोग। अब जो समझे वो समझदार है, जो ना समझे वो अनाड़ी है। इसे कहा जाता है हमने बहुत बड़ा नुकसान किया है, हमारी सेना के शौर्य ने बहुत बड़ा नुकसान किया है पाकिस्तान का। किसी को नहीं दिखता तो कुछ नहीं कह सकते। कई लोगों को भरी दोपहरी में अंधेरा दिखाई देता है, क्या करें? मोतियाबिंद की बीमारी जो है। चलिए, आप लोगों ने इस चर्चा में पार्टिसिपेट करा, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आप ऑडियंस का बहुत बहुत अभिनंदन। और आज की क्लोजिंग मैं भारत माता की जय और जय हिंद के उद्घोष के साथ करूंगा। जय हिंद, भारत माता की जय, नमस्कार।